1950 का दशक। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन भीमराव अंबेडकर जानते थे, सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है। अगर समाज में इंसान इंसान के बीच भेदभाव, छुआछूत और जातिवाद बाकी रहेगा, तो असली आजादी अधूरी है। भीमराव अंबेडकर का पूरा जीवन जातिवाद से लड़ने में बीता। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने देखा और महसूस किया कि जाति प्रथा सिर्फ एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आत्मा को कुचलने वाली बेड़ियां है। उन्होंने कई बार हिंदू समाज को भीतर से सुधारने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। उनका मानना था कि ईश्वर सबका है और किसी को भी जाति के नाम पर मंदिरों से दूर रखना अन्याय है। उन्होंने चावदार तालाब आंदोलन किया ताकि दलितों को भी सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी लेने का हक मिले। यह एक साधारण मांग लगती थी, लेकिन उस समय यह बराबरी का बड़ा ऐलान था। साथ ही वे लगातार शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करते रहे, ताकि दबे कुचले समाज को बराबरी का मंच मिल सके। लेकिन बार बार उन्हें एक ही हकीकत सामने दिखी। जाति प्रथा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इन्हें सिर्फ सुधार से खत्म नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए भी धर्म बन चुकी थी जो इसमें पीड़ित थे। इसी निराशा और गहरी समझ से डॉ. अंबेडकर ने वह ऐतिहासिक वाक्य कहा था, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का निष्कर्ष था। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर हिंदू धर्म में बराबरी और सम्मान नहीं मिल सकता, तो उन्हें और उनके समाज को इससे बाहर निकलना ही होगा। यानी यह वह मोड़ था जहां अंबेडकर ने जातिवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई के लिए एक नया रास्ता चुना, धर्म परिवर्तन। 14 अक्टूबर 1956। नागपुर का दीक्षा भूमि इतिहास के सबसे बड़े सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलनों का गवाह बना। वहां चारों ओर उम्मीद, जोश और एक नए जीवन की चाह दिखाई दे रही थी। लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, वे लोग जो सदियों से छुआछूत, भेदभाव और अन्याय का दर्द झेलते आए थे। इस ऐतिहासिक क्षण में डॉमडियो भीमराव अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर और लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने 3 रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ को स्वीकार किया और पंचशील की प्रतिज्ञा ली। यह दृश्य केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह असमानता और जातिवाद के खिलाफ एक विशाल सामाजिक क्रांति का उद्घोष था। दीक्षा भूमि पर गूंजती आवाजों ने दुनिया को संदेश दिया कि दलित और वंचित समाज अब खामोश नहीं रहेगा। भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, मैंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि यह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का मार्ग है। नागपुर की उस शाम ने भारतीय समाज की दिशा बदल दी। यह सिर्फ धार्मिक आस्था का क्षण नहीं था, बल्कि एक नए भारत की नींव रखने वाला पल था, जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और मानवता से होगी। यही था भीमराव अंबेडकर का अंतिम और सबसे बड़ा आंदोलन, आत्मसम्मान और बराबरी की लड़ाई का अंतिम पड़ाव। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि से केवल धर्म परिवर्तन की घटना नहीं हुई थी, बल्कि एक नया आंदोलन जन्मा, भारतीय बौद्ध आंदोलन। इस आंदोलन ने लाखों दलितों और वंचितों को एक नया रास्ता दिखाया। सदियों से जो लोग जातिवाद और छुआछूत का दर्द झेलते आ रहे थे, उन्हें पहली बार लगा कि अब वे भी बराबरी और सम्मान के साथ जी सकते हैं। भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को सिर्फ आस्था का विषय नहीं माना। उनके लिए यह न्याय, समानता और स्वतंत्रता का जीवंत प्रतीक था। उन्होंने साफ कहा, बौद्ध धर्म हमें आत्मसम्मान देता है, हमें इंसान बनाता है। इस आंदोलन ने भारत की सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। लाखों अनुयायियों ने 3 रत्न और पंचशील की प्रतिज्ञा लेकर जातिवाद की जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत को अपनाया। भारतीय बौद्ध आंदोलन के जरिए अंबेडकर ने यह संदेश दिया कि असली आजादी केवल राजनीतिक नहीं होती, बल्कि तब पूरी होती है जब समाज से अन्याय और असमानता मिट जाए। यह आंदोलन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है, न्याय, करुणा और समानता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। 1550 से 1956। यह सिर्फ भीमराव अंबेडकर के जीवन का आखिरी अध्याय नहीं था, बल्कि भारत के सामाजिक इतिहास का नया अध्याय था। धर्मांतरण का उनका निर्णय
सदियों से चली आ रही जंजीरों को तोड़ने का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव 1950 के बाद भीमराव अंबेडकर के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने गहराई से यह महसूस किया कि हिंदू धर्म की जड़ें जातिवाद से इतनी गहराई तक जुड़ी हैं कि सुधार की कोई भी कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने अन्य धर्मों का गहन अध्ययन शुरू किया। भीमराव अंबेडकर सिर्फ भावनाओं के आधार पर धर्म बदलना नहीं चाहते थे। उनके लिए धर्म का चुनाव एक गंभीर और तर्कपूर्ण निर्णय था। उन्होंने ईसाई धर्म, इस्लाम, सिख धर्म और बौद्ध धर्म सभी का अध्ययन किया, परंतु अंत में उनकी दृष्टि बौद्ध धर्म पर आकर ठहर गई। उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना क्योंकि इसमें जाति और ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं था। बुद्ध का संदेश साफ था, हर इंसान बराबर है और उसका मूल्य उसके कर्म से तय होता है, जन्म से नहीं। यह विचारधारा अंबेडकर की सोच से गहराई से मेल खाती थी। बुद्ध ने समानता, करुणा और तर्क पर जोर दिया। यही तीन बातें भीमराव अंबेडकर को सबसे अधिक आकर्षित करती थीं। उनके लिए धर्म का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि न्याय और मानवता का रास्ता था। भीमराव अंबेडकर मानते थे कि बौद्ध धर्म अपनाने से दलितों और वंचितों को न केवल आत्मसम्मान मिलेगा, बल्कि वे पहली बार अपने को एक बराबरी के इंसान के रूप में महसूस कर पाएंगे। यही कारण था कि उन्होंने निर्णय लिया, अब उनके और उनके समाज के लिए नया जीवन बौद्ध धर्म में ही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी जोश भर दिया हो, तो वीडियो को अभी लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए।